क्या आपकी कार या बाइक का माइलेज अचानक कम हो गया है? क्या आप पेट्रोल के पूरे पैसे दे रहे हैं लेकिन बदले में 100% पेट्रोल नहीं मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने करोड़ों वाहन मालिकों पर बिना उनकी सहमति के एक बड़ा प्रोग्राम सेट कर दिया है? देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज हो रही है। सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे आम आदमी की जेब और उसकी गाड़ी दोनों पर असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज बात करेंगे E20 पेट्रोल की। आखिर ये है क्या, सरकार इसे क्यों लागू कर रही है, इसके क्या फायदे बताए जा रहे हैं और आखिर विपक्ष तथा कई वाहन मालिक इसे लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोगों के लिए बाइक और कार कोई शौक नहीं बल्कि जरूरत की चीज बन गई है। खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लंबी दूरी और रोजमर्रा की भाग दौड़ के बीच लोग अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदते हैं, फिर हर महीने उसकी EMI सर्विस और पेट्रोल खर्च उठाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब लोग पेट्रोल के पूरे पैसे दे रहे हैं तो क्या उन्हें वही पेट्रोल मिल रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद होती है? दरअसल देश के कई पेट्रोल पंपों पर अब E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हाँ, E20 का मतलब होता है इस ईंधन में 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इथेनॉल क्या है? मैं आपको बता दूं, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, शीरे या फिर मोलासेस, मक्का और दूसरे कृषि फसलों से तैयार किया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे 3 बड़े फायदे होंगे। भारत का कच्चे तेल पर आयात कम होगा, किसानों खास करके गन्ना और मक्का उत्पादकों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का यह भी कहना है कि भविष्य के लिहाज से ये एक जरूरी कदम है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इतना बड़ा बदलाव करने से पहले जनता को पूरी तरह जागरूक क्यों नहीं किया। लोगों से ये नहीं पूछा गया कि उनकी गाड़ियां इस नए ईंधन के लिए तैयार भी है या फिर नहीं। बहस उस समय और तेज हो गई जब E20 पेट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें सामने आई। बाद में सरकार ने कुछ रिपोर्ट को गलत बताते हुए उनका खंडन भी किया। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में आया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने माना है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कुछ मामलों में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यहीं से सवाल उठने लगे हैं। भारत जैसे देश में गाड़ी खरीदते समय सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि माइलेज कितना देती है। अगर माइलेज ही कम देने लगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और रिसर्च का भी हवाला दिया गया है। इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में चल रही सभी पुरानी पेट्रोल गाड़ियां E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने वाहनों में रबर सील, प्लास्टिक पार्ट्स और फ्यूल सिस्टम पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होने के कारण माइलेज में लगभग 3 से 8% तक भी कमी आ सकती है। हालांकि ये असर हर वाहन और उसकी स्थिति पर एक जैसा नहीं होता। कुछ मैकेनिक ये भी कहते हैं कि अगर पुरानी गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी रहे तो फ्यूल सिस्टम में नमी से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यही वजह है कि कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अब नई गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाने पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो करोड़ों पुरानी गाड़ियां पहले से सड़कों पर चल रही हैं, उसका क्या? यही मुद्दा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि पहले जनता को पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, फिर इस बदलाव को लागू किया जाना चाहिए था। वहीं सरकार का कहना है कि यह फैसला देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया। अब फैसला जनता को करना है कि वो इस तर्क से सहमत है या नहीं। फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ सरकार इसे भविष्य की जरूरत बता रही है तो दूसरी तरफ कई वाहन मालिक और विशेषज्ञ इसके असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या आपने भी अपनी बाइक या कार के माइलेज में कोई बदलाव महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि E20 पेट्रोल लागू करने से पहले लोगों को ज्यादा जानकारी और विकल्प दिया जाना चाहिए था? आपकी क्या कुछ राय है? इस पूरे खबर पर कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।